नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प गाइड पर बात कर रहे हैं। नाम है सोशल मीडिया पर उपस्थिति, उपचार का मार्ग। और इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कोच हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके लिए सोशल मीडिया पर दिखना क्यों इतना ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ दिखना नहीं, बल्कि कैसे ये मौजूदगी एक तरह की सेवा बन सकती है। सही। मतलब सिर्फ अपने बारे में बताना या ट्रेंड्स के पीछे भागना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। गाइड की शुरुआत ही एक बहुत ही बुनियादी बात से होती है कि अगर लोग आपको देख ही नहीं सकते, तो वो आपसे जुड़ेंगे कैसे, आपकी मदद कैसे लेंगे। हाँ, ये तो है। मतलब विजिबिलिटी ज़रूरी है। बिल्कुल। गाइड कहती है कि सोशल मीडिया एक तरह का रास्ता है जो लोगों के दर्द से आपकी मौजूदगी तक उन्हें लाता है। इसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ये जो प्रदर्शन और उपस्थिति का फर्क बताया है हाँ, बिल्कुल। कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत शोर मचाएं या नकली बने या हमेशा ट्रेंडिंग चीज़ें ही डालें। हाँ, यही तो खास बात है। गाइड इसी पर जोर देती है कि शांति से, सच्चाई से और लगातार बने रहना ज्यादा जरूरी है। और यही आपकी सिग्नेचर एनर्जी बन जाती है, वाह। आपकी अपनी असली पहचान। सिग्नेचर एनर्जी मतलब आपकी अपनी वाइब जो नकली न हो। एग्जैक्टली। और इससे वो प्रेशर हट जाता है ना कि अरे, सोशल मीडिया पर तो कुछ बन के दिखाना पड़ेगा। सही कहा। तो मतलब फैंसी एडिटिंग या ट्रेंडिंग गानों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सच बोलें और साफ बोलें। हाँ, और उसे दोहराएं भी। तो दोहराएं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? मतलब लोग बोर नहीं होंगे? गाइड के हिसाब से नहीं, क्योंकि जब आप स्पष्टता से और बार बार अपनी बात कहते हैं तो उससे भरोसा बनता है। लोगों को लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति भरोसेमंद है, इसकी बात में दम है। अच्छा, तो जटिल बनाने की जरूरत नहीं है, साफ और सीधा। हाँ, गाइड कहती है कि विजिबिलिटी जो है वो रेजोनेंस पैदा करती है। मतलब आपकी बात सही लोगों तक पहुंचती है जिनके लिए वो जरूरी है। इसको ऐसे सोचें कि कोई है जो कंफ्यूज्ड है, शायद कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहा है। हाँ, और स्क्रॉल करते हुए उसे आपकी एक सिंपल सी सच्ची पोस्ट दिख जाती है। बिल्कुल। और वो शांत स्पष्ट शब्द पढ़कर शायद उसे एकदम से थोड़ा सुरक्षित महसूस हो। गाइड यही कहती है कि वो छोटा सा पल भी उसका स्ट्रेस कम कर सकता है। हो सकता है वो पोस्ट सेव कर ले या आपको फॉलो करे। और ये किसी सेल्स पिच की वजह से नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ आपकी उस शांत मौजूदगी की वजह से हुआ। उसकी जो समाधान की यात्रा है वो शायद वहीं से शुरू हो जाए। अरे वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब आपकी उपस्थिति ही अपने आप में एक सेवा है। हाँ, तो ऑनलाइन दिखना सिर्फ अपने बारे में ढिंढोरा पीटना नहीं है। गाइड इसे पवित्र निमंत्रण कहती है। बिल्कुल। जैसे आप दुनिया को धीरे से बता रहे हैं कि देखो, मैंने कुछ सीखा है और मैं यहाँ हूँ, अगर मदद चाहिए तो। इसे मार्केटिंग नहीं, भक्ति कहा गया है गाइड में। हाँ, ये बहुत गहरा बदलाव है सोचने में। आप बेच नहीं रहे, आप सेवा के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। स्वार्थ से सेवा की तरफ। एग्जैक्टली। और फिर वो दूसरी बात, आपकी दृश्यता उनकी सुरक्षा है। ये तो और भी पावरफुल है ना? इसका मतलब हर पोस्ट, हर लाइव, हर कैप्शन किसी को ये महसूस कराने का मौका है कि वो अकेले नहीं है। क्यों नहीं कोई समझ रहा है। सही कहा। और ये सोशल मीडिया का जो बोझ लगता है ना कई बार, उसे एक मकसद दे देता है। हाँ, कि ये सिर्फ कंटेंट बनाने की मजबूरी नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए एक सेफ स्पेस बनाने का मौका है। इससे पूरी प्रक्रिया कम तनाव वाली और ज्यादा मीनिंगफुल बन सकती है। इसीलिए गाइड कहती है कि परफेक्ट होने का इंतजार मत करो या कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बनाने का। हाँ, बस शुरू करो। बस दिखना शुरू करो। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि वायरल हो, जरूरी है कि आप लगातार दिखते रहें, वैल्यू देते रहें। आपकी फीड आपके काम का सबूत बन सकती है, आपकी स्टोरीज आपकी आवाज। हाँ, बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो इस गाइड का मैसेज बहुत साफ है कि आपकी असली, शांत और लगातार मौजूदगी ही सोशल मीडिया पर आपकी सबसे बड़ी सेवा है। ये दिखावे के बारे में नहीं है। नहीं, ये उन लोगों के लिए चुपचाप मौजूद रहने के बारे में है जिन्हें शायद आपकी जरूरत हो, और इसी दिखने से भरोसा और सुरक्षा बनती है। इस पूरी चर्चा के आखिर में कुछ सवाल उठते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर दिखने को लेकर हमारे अपने क्या डर हैं, क्या हिचकिचाहट है। हाँ, और क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी और की ऑनलाइन शांत उपस्थिति देखकर हमें सुकून मिला हो या जुड़ाव महसूस हुआ हो। सही। और एक आखिरी सवाल जो हम सोच सकते हैं, अगर ऑनलाइन दुनिया में किसी की मौजूदगी ही उसकी सेवा हो सकती है, तो ये सिद्धांत हमारे काम या जुनून के दूसरे हिस्सों पर कैसे लागू हो सकता है? वाह, ये बढ़िया सवाल है। खासकर उन जगहों पर
जहां हमेशा परफॉर्मेंस और रिजल्ट पर ही जोर दिया जाता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ होना, सिर्फ मौजूद रहना अपने आप में कितना कीमती हो सकता है, शायद परफॉर्मेंस से भी ज्यादा। बहुत दिलचस्प।